हिस्ट्री लेक्चर में पेज नंबर 177 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ये जो चैप्टर है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जल संपदा। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी के द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। यह नदी की उत्तर पूर्व दिशा में बहती है और आसपास के भूदृश्यों को रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है। ग्रेनाइट की वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं जो कि शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण सी प्रतीत होती है। इन पहाड़ियों में कई जलधाराएं आकर नदी में मिलती है। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों में हौज बनाए हुए थे। तो उस समय पानी की जरूरत के हिसाब से हौज बनाए हुए थे उस समय। और आगे देखते हैं हम थोड़ा सा वृतांत इसका। चूंकि ये प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था, इसीलिए पानी के संचयन और इसे शहर तक ले जाने के व्यापार प्रबंध करना आवश्यक था। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में से एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ था, जिन्हें आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय कुंड तक ले जाया जाता था। कहने का मतलब छोटे छोटे कुंड बनाए जाते थे, धाराएं आ रही है, कुंड बना दिया, फिर उस पानी को आगे ले जाया जाता था। तो इस तरह से इनके, और ये कमलपुरम जलाशय कहा जाता था, जिसे आरंभिक वर्षों में बड़े हौज को, है ना। और हौज उस समय महत्वपूर्ण था क्योंकि भाई पानी को इकट्ठा तो करेंगे ना वो कहीं पे। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक हिरिया नहर को आज भी भग्नावशेषों के बीच देखा जा सकता है। ये हिरिया जो नहर है, ये वर्ड भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने हुए बांध से पानी लाया जाता था। इसे धार्मिक केंद्र तथा शहरी केंद्र के अलग करने की घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं ने करवाया था, जो स्टार्टिंग के राजा थे, जिन्होंने 1336 में स्टार्ट किया था, हरिहर बुक्का वगैरह। आगे भी कुछ वृतांत दिया हुआ है, तो उस वृतांत को भी देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है किलेबंदियां और सड़कें। तो किलेबंदियां हैं, किलेबंदी थोड़ी बहुत तो की भी होगी। इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का गहन परीक्षण करें, हम उन विशाल किलेबंदी की दीवारों पर नजर डालते हैं जिनमें उन्हें घेरा गया था। तो किलेबंदी दीवारें बनाई गई थी बड़ी बड़ी, उनके ऊपर नजर डालते हैं। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट यानी कोझिकोड, जिसको बोलते हैं, पुराना नाम था, भेजा गया एक दूत अब्दुल रजा किलेबंदी में बहुत प्रभावित हुआ और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। इनमें न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र को और जंगल को भी घेरा गया था। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों के आपस में जोड़ती थी। यह विशाल राजगिरी संरचना थोड़ी सी शुंडाकार थी और गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था। पत्थर के टुकड़े फनाकार थे, जिनके कारण वे अपने स्थान पर टिके हुए रहते थे। दीवारों के अंदर भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रित रूप से बना हुआ था। वर्गाकार तथा आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे। तो वर्गाकार बुर्ज होंगे या आयताकार बुर्ज होंगे जो ये बाहर की ओर निकले हुए थे। तो अब्दुल रजाक ने इसका पूरा उल्लेख किया है। फारस के राजा के यहाँ से दूत बन के आए थे। इस किलेबंदी में सबसे महत्वपूर्ण यह बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। अब्दुल रजाक लिखता है कि पहली और दूसरी, तो ये हम वृतांत बाद में पढ़ेंगे। एक छोटा सा यहाँ पे एक चित्र दिया गया जिसमें राज के केंद्र की ओर जाती हुई कृत्रिम जल प्रणाली। देखो ये जल प्रणाली उस समय डेवलप थी, किस तरह से उसे एक नहर या छोटी एक नाली के रूप में बनाया गया था जिससे जल आगे जाता था। तो अब थोड़ा सा एक और वृतांत दिया हुआ है हौज और जलाशयों के बारे में। हौज जलाशयों के निर्माण इस प्रकार होता था। कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए जलाशय के विषय में पेश लिखता है। ये वही पेश है जो इतालवी जो आगे स्टार्टिंग में दिया हुआ है। राजा ने एक जलाशय बनवाया 2 पहाड़ियों के मुख विबर पर, जिससे दोनों में से किसी पहाड़ी से आने वाला सारा जल वहां इकट्ठा हो जाए, और उसके अलावा 9 मील लगभग 15 किलोमीटर के सभी अधिक दूरी के पाइपों से आता है, जो भारी श्रृंखला के निचले हिस्से के साथ साथ बनाए गए थे। यह जल एक झील से लाया जाता, जो छलकाव से खुद छोटी सी नदी में मिलता, और जलाशय में 3 विशाल स्तंभ बने हैं जिन पर खूबसूरती के चित्र उकेरे गए हैं, ऊपरी भाग में कुछ पाइपों से जुड़े हुए। यानी ये पूरा एक वृतांत ही दे दिया इन्होंने कि भाई ऊपरी पाइप यहाँ से जुड़ा हुआ था, ये यहाँ से जुड़ा हुआ था। सालम जिन्हें खूबसूरती के चित्र उकेरे हुए हैं, और ये ऊपरी भाग में कुछ पाइपों द्वारा जुड़े हुए हैं जिनसे ये अपने बगीचों तथा धान के खेतों की सिंचाई और पानी लाते थे। जलाशय बनाने तथा पूरी पहाड़ी को तुड़वा दिया। जलाशय में मैंने इतने लोगों का कार्य करते हुए देखा। वहाँ 15 से 20 हज़ार आदमी थे जो चोटियों की तरह मतलब वहाँ पे काम वगैरह किया करते थे। ठीक है, तो एक छोटा सा वृतांत इन्होंने दिया हुआ। बाकी उस समय का सिस्टम बहुत डेवलप था।